आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 1.3। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन, हल करें फॉलोइंग। जो नीचे वैल्यूज़ दी जाती हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं करने के लिए, उनको फॉलो करते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन जमा करना है और माइनस करना है। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, अपने जवाब को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इस आंसर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमने देखा जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। जब भी सेंटर में प्लस हो या माइनस हो तो आपने क्या करना है, आपने कॉमन का रूल फॉलो करना है। तो कॉमन के लिए हमने देखा के जी दोनों में सेम है, इट्स मीन हम कॉमन ले सकते हैं 10 की पावर -4 और 10 की पावर -5। तो अगर यहाँ भी -4 बना दे तो 10 की पावर भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कहते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एंड 10 की पावर -1 kg। तो हमने 10 की पावर -4 और -1 को अलग अलग कर लिया, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, तो वो वापस 5 ही बनेगा। फिर उसके बाद हमने कहा 10 की पावर -4, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में 10 की पावर -4 के जी सेम है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कहा 10 की पावर -4 kg हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 4 हमारे पास रिमेनिंग है, 10 की पावर 4 को कॉमन लिया, kg को कॉमन लिया, फिर प्लस 3 रह गया, 10 की पावर 4 हम ले चुके हैं, 10 की पावर -1 और kg को हम बाहर ले चुके हैं। फिर हमारे पास 10 की पावर -4 एज इट इज़, kg एज इट इज़, 4 प्लस, अब हमने देखा जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस में शिफ्ट करने के लिए ओवर के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो 10 की पावर जो -1 थी वो ओवर के नीचे शिफ्ट हुई, तो क्या हुई, 1/10 हो गई। अब ये जो 10 है ये 3 से क्या होगा, 3 10 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास है 10 की पावर -4 kg, 4 एज इट इज़, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास है ये 0.3। 10 की पावर -4 एज इट इज़ kg, 4 और 0.3 को प्लस करेंगे तो आएगा 4.3। जब भी हम इन वैल्यूज़ को लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, पहले हम न्यूमेरिक डाटा लिखते हैं और उसके बाद जो है वो 10 की पावर को लिखते हैं, और इसका आंसर जो है वो हमने लेकर आना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने तो बेटा गौर किया कि हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो 10 की पावर होता है साइंटिफिक नोटेशन में, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद भी होता है पॉइंट। तो ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास है दो वैल्यूज़, जिस तरह से ए पार्ट में दो वैल्यूज़ थी, अब वो दोनों जो है वो आपस में क्या हो रही हैं, माइनस। तो हमने कहा 5.4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 की पावर -6 और यहाँ पे 10 की पावर -5। तो अगर यहाँ भी -5 करते हैं तो दोनों -5 क्या होगा, हमारे पास कॉमन आएगा। तो हम कहते हैं 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मीटर, 3.2 अपनी जगह पे, एंड 10 की पावर -5 मीटर। फिर हमने कहा कॉमन लिया, 10 की पावर -5 कॉमन है क्योंकि वो इस वैल्यू में भी है एंड नेक्स्ट में भी है। इसी तरह से मीटर जो है वो भी कॉमन ले लिया और ब्रैकेट शुरू की। अब वो तमाम वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। तो हमारे पास 5.4, ये वैल्यू बाहर आ चुकी है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, मीटर बाहर आ चुका है, -3.2, 10 की पावर -5 एंड मीटर को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट क्लोज, 10 की पावर -5 एज इट इज मीटर,
अब हमने कहा जो पावर माइनस में होती है उसको प्लस में करने के लिए ओवर के नीचे शिफ्ट करेंगे, तो 5.4 मल्टीप्लाई 1/10 माइनस 3.2। अब 5.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0.54 माइनस 3.2। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही हैं, बाहर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं और अंदर जो है वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3.2 माइनस 0.54, तो ये हमारे पास है -2.66, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है बेटा, बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा लिखते हैं, तो हम लिखेंगे -2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। और अकॉर्डिंग साइंटिफिक रूल फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट है, 10 की पावर है, दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो इसके साथ ही बेटा हमारा न्यूमेरिकल 1.3 कंप्लीट होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।